हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएस की पाठशाला। तो आज का टॉपिक है ऑडिटिंग रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त विशाल शर्मा, और मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो चलिए चालू करते हैं। तो जो ऑडिटिंग रिस्क है मींस दैट जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट करेगा, प्रिज्यूम करेगा सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, परफॉर्म करते समय ऑडिट वर्क को। विच मीन्स दैट जो ऑडिटर है वो एक्सेप्ट करता है रिस्क को कि भाई जो ऑडिट ओपिनियन दिया जाता है ऑडिटर के द्वारा वो गलत भी हो सकता है ना। तो जो ऑडिट रिस्क है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है? पहला है आपका इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इज़ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस टू मिस स्टेटमेंट, जो कि मटेरियल हो सकता है इंडिविजुअली, या फिर जब उसको आप एग्रीगेट करोगे विद मिस स्टेटमेंट के साथ इन दी अदर ट्रांजेक्शन में, एज्यूम करते हुए देर वेर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल जेन्यूनेस ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया। देन दूसरा है आपका कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या है? रिस्क है कि भाई जो मिस स्टेटमेंट दैट कुड ऑकर हो सकता है इन ए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में, दैट कुड भी मटेरियल होगा इंडिविजुअली, या फिर जब एग्रीगेट करोगे विद मिस स्टेटमेंट के साथ ऑन दी अदर ट्रांजेक्शन में, विल नॉट बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको ऑन ए टाइमली बेसिस में बाय द इनहेरेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल डिले हो गया फॉर्म फाइल करते समय। तीसरा है आपका डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? रिस्क है दैट द ऑडिटर का जो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा मिस स्टेटमेंट को दैट एग्जिस्ट करता है इन ए क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में, दैट कुड बी मटेरियल है इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद द मिस स्टेटमेंट ऑन अदर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेल सर्टिफाई करते समय ई फॉर्म को, तो जो ऑडिटर है उसने ओवरलुक्ड किया कि भाई कंप्लाई किया गया है कि नहीं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के साथ। ओके, तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छे से पढ़े, मेरे नाम